नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जो हमेशा अपने बयानों से माहौल को गर्म करते रहते हैं, उनके बयान ऐसे होते हैं जिसको उनकी ही पार्टी के लोग पसंद नहीं करते हैं, वो भी उनके बयानों का विरोध करते हैं। अब आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके बयान किस तरह के होते होंगे कि समाजवादी पार्टी ही अपने नेता के बयान का विरोध करती है। अब उनका एक और बयान सामने आया है जिससे हलचल मच गई। जी हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। इससे ये तो साफ हो गया है कि स्वामी जी भी राहुल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं और जिस तरह से इंडिया गठबंधन में जो भागम भाग मचा है उससे हटकर सपा कांग्रेस अभी तक तो साथ चलती हुई दिखाई दे रही है। ये साथ कब तक रहता है ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन कहा जा रहा है कि 2017 में जो साथ थे वो 2024 में भी साथ ही रहेंगे। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याययात्रा चल रही है उस न्याययात्रा में शामिल होने को लेकर कहा कि राहुल गांधी इस समय देश में अपनी न्याययात्रा के जरिए समाज को जोड़ने और भाईचारा कायम करने का काम कर रहे हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं। उनकी यात्रा जब भी उत्तर प्रदेश पहुंचेगी मैं कहीं ना कहीं इस यात्रा में जरूर शामिल होने जाऊंगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि जब भी राहुल गांधी की यात्रा यूपी में प्रवेश करेगी तो वो भी राहुल की यात्रा में जरूर शामिल होंगे। वहीं स्वामी ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से निष्कासित किए जाने पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वह कांग्रेस में थे लेकिन पिछले 1 सालों से उनकी आत्मा भाजपा में भटक रही थी। जी हाँ, ये कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का कि वो कांग्रेस में तो थे लेकिन उनकी जो आत्मा है वो भाजपा में भटक रही थी। कृष्णम को पार्टी से निकाले जाने से कांग्रेस और मजबूत होगी। जी हाँ, ये कहना है स्वामी का कि आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से निकाले जाने के बाद कांग्रेस और मजबूत होगी। क्या कुछ कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, आपको सुनाते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा था भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। पहले आप सुनिए स्वामी प्रसाद मौर्य को। शिक्षा के अभाव में वृत्त मारा गया, वृत्त के अभाव में वित्त मारा गया, वित्त के अभाव में गति यानी प्रगति मारी गई और गति के अभाव में हम पिछड़ गए। यानी सोने चिड़िया कहा जाने वाला भारत के लोग आज पिछड़ी जमात में खड़े हैं। इस्लाम धर्म के मानने वालों ने कुरान की एक आयत में बात को स्पष्ट दिखा, मुस्लिम समाज को अपील करते हुए मोहम्मद साहब ने लिखा कि इल्म जरूर लेना, इल्म लेने के लिए अगर तुम्हें चीन जाना पड़े तो भी चले जाना, लेकिन इल्म हासिल जरूर करना। आज उसी शिक्षा को एक खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आज विश्वकर्मा सम्मान के नाम पर ये बढ़ावा क्या दे रहे हैं कि कुम्हार कुम्हारी करे, त्याग कराए, लोहार लोहारी करे, बढ़ई बढ़ई गिरी करे, सब्जी बेचने वाला सब्जी बेचे, दूध दही मट्ठा बेचने वाला दूध दही मट्ठा बेचे, मूची का बेटा जूता गांठे। यानी आज ये पुश्तैनी कानून में लाना चाहते हैं जिससे कि दलित आदिवासी और पिछड़े समाज के बेटे बेटी न पढ़ाई कर पाए, न अच्छे ओहदे पर जा पाए, न अधिकारी बन पाए। ये साजिश है, इसको समझना होगा। आज डबल इंजन की सरकार ने देश में 80 करोड़ लोगों को गरीब, लाचार, बदहाल, मजलूम बनाया है। यानी 80 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे। आबादी देश की 1 करोड़ 140 करोड़ यानी 1,40,00,000 करोड़, जिसमें 80 करोड़ लोग गरीब हैं, लाचार हैं, मजलूम हैं, मजबूर हैं और 5 करोड़ 10
जिंदगी बिताने के लिए आज मोहताज। मैं कहना चाहता हूं, अगर आज लोगों के पास काम होता, सरकारी नौकरी होती, रोजगार होता, व्यापार होता, खेती होती, तो 5 किलो चावल के लिए, 10 किलो चावल के लिए कोई लाइन नहीं लगाता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में बैठे हुए लोग आज देश में 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया, मोहताज बना दिया, मजलूम बना दिया। इनको समझो, जी संघर्ष करो, जी संघर्ष करो। जब से डबल इंजन की सरकार आई, नौजवानों की सरकारी नौकरियां गायब। देश का करोड़ों नौजवान आज बेरोजगारी का दम झेल रहा है। आउटसोर्सिंग की नौकरी दी जा रही है। आज ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लड़के 8,000, 9,000, 10,000 पर नौकरी कर रहे हैं। 8,000, 9,000, 10 पर नौकरी करने वाला व्यक्ति खुद तो कर सकता है, लेकिन अपने परिवार को क्या खिलाएगा, अपने माई बाप को क्या देगा? अगर वो छोटे शहर में भी रहता है तो 9-10 हजार में आधा किराए में चला जाएगा, आधा उसके खाने में चला जाएगा। यानी खुद भी ठीक से नहीं खा पाएगा और खाना भी खा लेगा तो कपड़ा लत्ता अपने लिए नहीं बना पाएगा। यह हालात है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को सुना आपने किस तरह उन्होंने आचार्य प्रमोद कृष्णम पर हमला बोला और उनका यह कहना कि वो भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। तो ये दर्शाता है कि फिलहाल अभी तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आपको बता, हाँ वो बात अलग है कि सीट बंटवारे को लेकर अभी सहमति नहीं बन पा रही, लेकिन फिलहाल तो ठीक ही ठाक चल रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा था कि वो भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे और उनको भी कांग्रेस की तरफ से यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण मिला था, जिसको उन्होंने स्वीकार भी किया। और इससे पहले अखिलेश यादव की शिकायत थी कि उन्हें बड़े कार्यक्रमों में निमंत्रण नहीं मिलता है। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि आप भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे, तो उनका कहना था कि उन्हें बड़े कार्यक्रमों में निमंत्रण नहीं मिलता है। उसके बाद उनको कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा का निमंत्रण मिला और उन्होंने उसको स्वीकार भी किया। तो जिस तरह से विपक्षी गठबंधन को कई प्रदेशों में झटके लग रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ा झटका जयंत चौधरी के रूप में लगा तो नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि लगा है, लगने वाला है, लग सकता है। जी अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट अरवली की तरफ से नहीं किया गया, लेकिन एक बड़ा झटका और लग सकता है इंडिया गठबंधन को। तो वही इस तरह की जब खबरें आती हैं कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक है, बाकी दलों में ठीक ठाक चल रहा है, इंडिया गठबंधन में जितने भी दल बचे हैं अब उनमें भी अभी तक तो फिलहाल ठीक है, तो ये खबरें इंडिया गठबंधन को कुछ ना कुछ राहत जरूर देती है। वहीं जिस तरह से सपा कांग्रेस में अभी तक सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है, तो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के उत्तर प्रदेश में दाखिल होने से पहले यूपी में कांग्रेस सपा के बीच सीटों का बंटवारा भी हो सकता है। तो सूत्रों के मुताबिक दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत अभी जारी है। अब सहमति कब बनती है ये तो खैर देखने वाली बात होगी, लेकिन आप अब इंतजार करिए कि आखिरकार समाजवादी पार्टी की तरफ से और भी कितने जो नेता हैं वो राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होते हैं और इंडिया गठबंधन में और भी जो अभी दल हैं छोटे छोटे, क्या वो भी शामिल होंगे राहुल गांधी की इस यात्रा में, ये तो खैर देखने वाली बात होगी। फिलहाल ऐसे तमाम वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए 4 PM के साथ।